हेलो, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वी हैव टू नो कि हाउ ए डाइपोल बिहेव्स। एक डाइपोल हमारे पास है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे माइनस एम, यहाँ पे प्लस एम। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में ऐसे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा कैपिटल एम, और कैपिटल एम की डायरेक्शन होगी माइनस एम टू प्लस एम। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल से अगर प्लस एम पोल स्ट्रेंथ पे हम मैग्नेटिक फोर्स को जाने तो प्लस एम पोल स्ट्रेंथ पे मैग्नेटिक फोर्स होगा। वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एफ मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाई एम। देयरफॉर वी कैन राइट मैग्नेटिक फोर्स एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू एम टाइम्स बी। मैग्नेटिक फोर्स इज एम टाइम्स बी। नाउ अगर ये वाला जो पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है इस पे हम मैग्नेटिक फोर्स लिखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होगा ऐसे इस डायरेक्शन में एफ एम इज इक्वल टू एम इंटू बी, और नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ पे हम फोर्स लिखेंगे तो ये होगा इस डायरेक्शन में माइनस एम बी। ये माइनस साइन जो है ये इसका डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो ये होगा माइनस एम बी। और डायरेक्शन हम ऑलरेडी बता रहे हैं कि माइनस में होगा, इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू हो जाएगी एम इंटू बी। इसका लेंथ है एल, ये इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ हो गया। और ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है इस मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है थीटा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल है थीटा। देयरफॉर अब क्या होगा इसमें कि ये जो पॉजिटिव एम बी, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से ये जो डाइपोल है ये ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है, तो एक रोटेटिंग फोर्स लग रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे ये डाइपोल रोटेट करेगा, और इस रोटेटिंग फोर्स को अगर हमें लिखना है तो इस फोर्स को हम लिखते हैं ऐसे टॉर्क से। इस फोर्स को किससे लिखते हैं? टॉर्क से। तो टॉर्क होगा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ। टॉर्क को लिखते हैं हम आर वेक्टर क्रॉस एफ। तो अगर यहाँ से टॉर्क लिखें तो ये आर वेक्टर है और ये इसका फोर्स वेक्टर है, तो हम आर क्रॉस एफ लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर जो है ये यहाँ पे कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आर होगा यहाँ पे एल के बराबर, और एफ की वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। देयरफॉर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल एम इंटू एल होल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, दिस विल बी कैपिटल एम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क, और कैपिटल एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क है। तो टॉर्क को हम, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम की डायरेक्शन ऐसे है और बी का डायरेक्शन ऐसे है, तो एम क्रॉस बी करेंगे तो एम क्रॉस बी से इसका डायरेक्शन आ रहा है इनवर्ड डायरेक्शन। और हम टॉर्क भी देखें तो टॉर्क का डायरेक्शन भी इनवर्ड है, ये आर है ये एफ है, तो आर क्रॉस एफ करें तो भी इनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है। इसका मतलब हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? टॉर्क को हम लिख सकते हैं एम कैपिटल एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हो गया हमारे लिए टॉर्क। और
अगर इस डाइपोल के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ magnetic dipole, this can be written as u is equal to minus m dot b। हम पोटेंशियल एनर्जी को इसके डॉट प्रोडक्ट से लिखते हैं एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस साइन के साथ। अगर हम एम क्रॉस बी करके लिखते हैं तो यहाँ से मिलेगा हमें टॉर्क। तो ये है टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम ये समझते हैं कि ये जो डाइपोल है इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा। इसके लिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा व्हेन एम एंड बी के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा। तो हम एक स्पेशल केस ले लेते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से हो जाएगा माइनस एम बी कोस 0 डिग्री और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एम बी। एम डॉट बी को हम एम बी कोस थीटा लिख सकते हैं, तो एम बी कोस 0 डिग्री हुआ तो ये हो गया माइनस एम बी। ये है इसका पोटेंशियल एनर्जी। अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होगा एम क्रॉस बी और यहाँ से एम क्रॉस बी होगा तो ये होगा एम बी साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो यहाँ से वैल्यू आएगी टॉर्क की 0। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये इस बी के अलोंग होगा, ऐसे बी वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा। इससे यहाँ पे टॉर्क आएगा इसमें 0 और ये पोटेंशियल एनर्जी आएगा मिनिमम एनर्जी है। ये माइनस एम बी जो है ये मिनिमम एनर्जी है। इससे ज़्यादा ही वैल्यू आने वाली है हमारे पास एम बी की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अगर थीटा की और कोई भी वैल्यू लें हम यहाँ पे, थीटा की वैल्यू कुछ भी रखें तो ये माइनस एम बी से तो बढ़ा जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है एंड टॉर्क इक्वल टू 0 है। तो ये कौन सा कंडीशन होगा? दिस विल बी स्टेबल कंडीशन। ये कंडीशन कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमारे लिए क्या होगा? ये थीटा इक्वल टू 0 के केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम इसमें होगा। किसी हल्के से एंगल के साथ इसको हम स्टेबल कंडीशन से रोटेट कर देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास ऐसे डाइपोल है। तो ये एक्चुअल में स्टेबल कंडीशन होगा तो थीटा इक्वल टू 0 होगा। उस थीटा इक्वल टू 0 से हल्का सा इसको क्या कर दिया है, ऐसे इसको रोटेट करके, ये माइनस एम है और यहाँ पे ये प्लस एम है। यहाँ से ये जो एम है, एम वेक्टर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये इससे क्या कर दिया है, ये जो स्टेबल कंडीशन है इससे हल्का सा इसको रोटेट करके हमने छोड़ दिया है। तो क्या होने वाला है इसका मैग्नेटिक डाइपोल का, क्या होने वाला है? तो हमें एक चीज़ तो ये पता है कि टॉर्क लिखेंगे हम, टॉर्क होगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट थीटा इज स्मॉल, इट मीन्स ये साइन थीटा को जो है हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? हम थीटा लिख सकते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई यहाँ से एम बी थीटा। अगर टॉर्क की वैल्यू एम बी थीटा है तो टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं? टॉर्क को हम ऐसे, ये जो मैग्नेट है इसके लिए ये टॉर्क, ये जो स्टेबल कंडीशन से थीटा एंगल पे इसको रोटेट किया है तो इस पे इस एक्सिस के अलोंग और किसी भी पॉइंट के अलोंग जिससे हमने क्या किया है, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है इसको रोटेट किया है, तो उस पॉइंट के अलोंग हम क्या लिख सकते हैं? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं? टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा। टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा। आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम बी थीटा। टॉर्क को क्या लिख दिया हमने? आई अल्फा और दिस विल बी इक्वल टू एम बी थीटा। नाउ अल्फा की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं हम
एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। तो अल्फा की वैल्यू लिखा हमने एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। व्हाट इज अल्फा? यहाँ पे आई की वैल्यू, आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि जिस भी पॉइंट के अलोंग ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये रोटेट कर रहा है, तो उस पॉइंट के अलोंग, उस पॉइंट की जैसे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हमने क्या कर लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया है। और ये जो अल्फा है ये यहाँ पे है एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा क्या है यहाँ पे? ये है एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो अल्फा इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। अगर इस टर्म्स में हमारे पास इक्वेशन आता है तो ये क्या होगा, ये वापस अपनी स्टेबल कंडीशन में आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा और फिर उसको क्या मिल जाएगा, हल्का सा वेलोसिटी मिलेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा और उससे ये हल्का सा नीचे भी जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, इससे ये हल्का सा नीचे जाएगा, फिर वापस स्टेबल कंडीशन पे आएगा, उसकी वजह से फिर स्टेबल कंडीशन पे जब आएगा तो इसमें कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा, फिर हल्का सा ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, स्टेबल कंडीशन में आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर वापस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एसएचएम का ये जो मोशन है एसएचएम वाला मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और उस केस में हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ये एम बी अपॉन आई इंटू थीटा लिखा हुआ है, ये जो है इसको हमें कंपेयर करना होगा, ये वाली इक्वेशन अल्फा को हम ऐसे लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, अल्फा को लिख देते हैं हम अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और ये अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा लिखा। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा और ये होगा एम बी अपॉन आई इंटू थीटा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। तो यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एम बी अपॉन आई। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एम बी अपॉन आई है, इट मीन्स ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट एम बी अपॉन आई। और ये किस टाइप का मोशन हो रहा है, ये यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, इसमें विद एंगुलर वेलोसिटी इज अंडर रूट एम बी अपॉन आई। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है तो यहाँ से ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है इसका एसएचएम का टाइम पीरियड भी बता सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, दिस विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, और ये वैल्यू जाएगा 2 पाई, ओमेगा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट आई अपॉन 1 अपॉन ओमेगा है तो इसको लिख दिया, इसको उल्टा करके लिखा अंडर रूट आई अपॉन एम बी, अंडर रूट आई अपॉन एम बी। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एक मैग्नेटिक डाइपोल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस टाइप का बिहेवियर होगा। स्टेबल कंडीशन होगा थीटा इज इक्वल टू 0, और स्टेबल कंडीशन से हल्का सा आपने इसको रोटेट किया और फिर छोड़ दिया तो ये एक एसएचएम वाला मोशन करेगा, और उस एसएचएम मोशन में हम इसका टाइम पीरियड भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर रहेगा। नेक्स्ट हम ये समझने वाले हैं यहाँ पे कि बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम नॉन यूनिफॉर्म लिखें कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस टाइप का बिहेवियर रहेगा, तो उस केस में हमें क्या लिखना होगा। एक तो हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं ये मैग्नेटिक डाइपोल का हम फोर्स फाइंड करना सीखेंगे। तो एक चीज हमें पता है, यू को हम लिखते हैं माइनस एम बी, ऐसे थीटा इज इक्वल टू 0 है तो हम यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस एम इंटू बी, ये करके लिख सकते हैं। और यू को, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यू, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं, फोर्स जो होता है फोर्स को हम लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी आर। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी आर। तो अगर यहाँ से हमें मैग्नेटिक फोर्स लिखना है ऑन अ डाइपोल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स क्या होगा एक मैग्नेटिक डाइपोल पे। मान लो हमारे पास जैसे एक मैग्नेटिक डाइपोल है, यहाँ पे लिखा है ये माइनस एम और यहाँ पे ये प्लस एम, और इसमें ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विथ
टाइम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और चेंजिंग विथ डिस्टेंस आर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एफ एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एफ एम इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, और u को क्या लिख सकते हैं? माइनस एम डी, माइनस एम डी। ये इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि m जो है ये मैग्नेटिक डायपोल है, इसको तो हम बाहर लिख सकते हैं वेयर ओनली b इज चेंजिंग, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो b चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो b का क्या करना पड़ेगा? हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dv बाई dr, ये है मैग्नेटिक। अब हम क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे हम ये समझेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे फाइंड करना है मैग्नेटिक डायपोल पे ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास ऐसे एक डायपोल है, ये डायपोल है M1 ऐसे, माइनस M यहाँ पे है प्लस M, तो ये हमारे पास एक डायपोल है M1, और यहाँ से इसके मिड पॉइंट से ऐसे यहाँ पे एक और डायपोल है M2, माइनस M और प्लस M। तो हमें ये बताना है, ये डिस्टेंस R है, हमें ये बताना है मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू M1 ऑन M2, मैग्नेटिक फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मैग्नेटिक फोर्स ऑन डायपोल 2 ड्यू टू 1 F21, दिस कैन बी रिटन एज M। वी नो फोर्स को हम क्या लिखते हैं, ये हमसे पूछा गया है कि F21 ये क्या होगा, तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम? F21 को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है F है, मैग्नेटिक फोर्स जो है इसको हम लिखेंगे M dB बाई डी आर, M dB बाई डी आर। तो हम फाइंड करें 2 पे मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 पे मैग्नेटिक फोर्स कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे M2, किसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं? ड्यू टू 1 M1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dB1 M1 की वजह से, ये जो M1 है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 1 dB1 बाई डी आर, तो dB1 बाई डी आर हमें फाइंड करना है, और ये इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, फिर उसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में उसको M2 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दी मैग्नेटिक फोर्स ऑन मैग्नेटिक डायपोल 2 ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल 1। नाउ राइट B1 इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? दिस विल बी, या इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए हमें क्या लिखना होगा? ये M1 जो है इसके एक्सिस पे है ये पॉइंट, तो M1 के एक्सिस पे पॉइंट है तो B1 हो जाएगा हमारे लिए। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं हम 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये M1 की वजह से है तो M1 अपॉन आर क्यूब, ऐसे ये हम लिखेंगे 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 अपॉन आर क्यूब, ये एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे dP1 बाई डी आर, dP1 बाई डी आर होगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको लिखा d बाई डी आर, ये m अपॉन आर क्यूब, ऐसे लिखा। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो देखो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, तो ये तो पूरा का पूरा बाहर लिख लो, m को भी बाहर लिख लो, r के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 1 अपॉन आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा ये पावर -3 है तो यहाँ पे पावर लिखेंगे 3, ऐसे लिखते हैं ना d बाई डी एक्स x की पावर n, तो इसको हम क्या लिखते हैं? n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? -3, r की पावर -3 होगी तो n की वैल्यू है -3, तो n की जगह तो हमने लिख दिया -3, x की जगह क्या लिखेंगे? x है इसमें r, तो ये हो जाएगा r पावर -3 -1 -4 हो जाएगा, तो ये -4 को +4 में लिखें तो डिवाइड में करके लिखना होगा, तो r पावर 4 -3 बाई r पावर 4, ये वैल्यू जो है ये हमारे लिए dB1 बाई डी आर की वैल्यू आ गई। ये dB1 बाई डी आर की वैल्यू यहाँ रखो, इससे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मैग्नेटिक डायपोल 2 ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल 1, दिस कैन बी रिटन एज F21, दिस इज M2 मल्टीप्लाई बाई dB1 बाई डी आर, ये वैल्यू लिख दो यहाँ पे, ये होगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M -3 बाई r पावर 4,
और इसको जब हम सॉल्व करें ऐसे लिखें तो 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये जो 3 है इसको बाहर लिख सकते हैं, माइनस को भी बाहर लिख सकते हैं, -3 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे ये m1 ये है, हम n1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हर जगह पे m1 आएगा, ये m1 की वजह से है तो ये m1 लिखा, 2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसके बाद में क्या आएगा m1 m2 डिवाइड बाई r पावर 4, 3 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m1 m2 अपॉन r पावर 4। तो ऐसे हम मैग्नेटिक डाइपोल के लिए मैग्नेटिक फोर्स फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक